हेलो फ्रेंड्स। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रॉनिकल एकेडमी पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में जिसका नाम है EMRS। EMRS का पूरा नाम होता है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। ठीक है, इसमें आप टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसीज निकली हुई हैं, जिसका एप्लीकेशन स्टार्ट 19 सितंबर से हो गया है। ठीक है, और इसका जो लास्ट डेट है वो 23 अक्टूबर है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो अगर प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 2500 रुपये देने होंगे। ठीक है, और अगर SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको 500 रुपये देने होंगे। साथ ही अगर TGT PGT की पोस्ट की बात करें तो 200 रुपये है जनरल ओबीसी के लिए, और SC ST के लिए 500 रुपये है। अगर हम नॉन टीचिंग पोस्ट की बात करें तो इसमें आप जनरल ओबीसी WS के लिए 1500 रुपये है, और SC ST के लिए 500 रुपये है। ठीक है, तो फीस थोड़ी सी महंगी है मगर वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा अगर हम इसमें बात करें तो मिनिमम एज की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं दे रखी है, मगर मैक्सिमम एज आपकी 30 से 50 होनी चाहिए। वो पोस्ट वाइज किस वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें मैक्सिमम एज की बात की गई है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें वैकेंसीज के बारे में तो प्रिंसिपल के लिए टोटल तो 25 पोस्ट निकली हुई है। TGT के लिए 3962 सीट निकली हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी पोस्ट है टीचिंग में। और PGT की बात करें तो 1460 वैकेंसीज निकली हुई है। इसके अलावा स्टाफ नर्स फीमेल कैटेगरी के लिए आपको 550 पोस्ट देखने को मिलता है। हॉस्टल वार्डन के लिए आपको 635 पोस्ट है। अकाउंटेंट के लिए 61 है। ऐसे ही जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए आप देखेंगे तो 228 पोस्ट मेंशन कर रखा है। लैब अटेंडेंट्स के लिए 146 पोस्ट है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी और भी पोस्ट हैं। और इसके अलावा हम अगर क्वालिफिकेशन की बात करें कि इस जॉब के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, तो अगर प्रिंसिपल के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो आपको एटलीस्ट मास्टर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, और 50% मार्क्स के साथ साथ ही आपने BEd कंप्लीट कर रखा हो। ठीक है, इसके अलावा TGT की अगर पोस्ट के लिए बात करें तो आपको बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और आपको सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। सीटेट में पेपर 2 जो होता है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, और आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए TGT के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर PGT की बात करें तो आपका मास्टर्स डिग्री होना चाहिए एटलीस्ट, और 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, और आपका एक BEd डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा स्टाफ नर्स के लिए क्वालिफिकेशन दे रखा है। हॉस्टल वार्डन के लिए भी बैचलर डिग्री आपने इसमें क्वालिफिकेशन मिनिमम मांगा है। ठीक है, आगे हम इसके एग्जाम पैटर्न या फिर कहें तो मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है वो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें एक रिटन एग्जाम होता है। फिर जिस पोस्ट के लिए अगर टेस्ट की रिक्वायरमेंट है उसमें टेस्ट होगा। जैसे कि टीचिंग में टेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए टेस्ट की रिक्वायरमेंट हो सकती है। जैसे कि जूनियर अकाउंटेंट की जो पोस्ट आ रखी है उसमें आपको कंप्यूटर टेस्ट भी लिया जा सकता है। ठीक है, जिस पोस्ट के लिए अगर इंटरव्यू रिक्वायरमेंट है उसमें इंटरव्यू होगी और अन्यथा नहीं होगी। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, फिर फाइनल रिजल्ट आता है। जिन बच्चों का नंबर अच्छा होता है उन्हें जॉब प्रोवाइड करा दी जाती है। इसके अलावा हम बात करें तो वैकेंसी के हमने देख लिया, बात कर ली है। ठीक है, फिर प्रिंसिपल की कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी यहाँ पे मेंशन है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज आ रखी हैं। ऐसे ही मैंने यहाँ पे PGT के लिए लगा रखा है कि किस वैकेंसीज में कितने पोस्टेज हैं। जैसे कि अगर हम बात कर लें कुछ कॉमन सब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश की बात कर लें तो टोटल 112 पोस्ट है इंग्लिश में, और हिंदी में 81 पोस्ट है। और यहाँ पे जनरल के लिए 87, यहाँ पे 34 सीटें दे रखी हैं। ऐसे सारी सी वैकेंसीज हैं। अगर हम बात कर लें कि यहाँ पे हिस्ट्री की बात कर लें तो हिस्ट्री में 140 सीट दे रखी है, जिसमें से 58 जनरल के लिए, 14 OBC EWS के लिए, और 37 OBC के लिए। ऐसे ही SC के लिए 21, ST के लिए 10 है। ठीक है, तो आप इसमें अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं आप किस कैटेगरी में आते हैं और उसमें कितनी सीटें अवेलेबल हैं। ठीक है, इसके अलावा सेम यही पैटर्न आपको TGT में देखने को मिल जाएगा, सब्जेक्ट वाइज कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें खाली हैं। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें आप नोटिफिकेशन में अच्छे से इसको देख सकते हैं। अगर बात करें पे स्केल की, तो इसमें पे स्केल काफ़ी अच्छा है। प्रिंसिपल के लिए लेवल 12 का आपका पे स्केल मिलेगा। यहाँ पे आप अमाउंट देख सकते हैं। अगर आप पीजीटी के लिए जाते हैं तो आपका पे स्केल 8 का रहेगा, लेवल 8 का रहेगा। और अगर टीजीटी में जाते हैं तो लेवल 7 का रहेगा। ठीक है, अमाउंट यहाँ पे मेंशन है, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन कैसा रहेगा और क्या क्या सब्जेक्ट आने वाले हैं। तो प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 5 सेक्शन होंगे, यानी 5 पार्ट कह लीजिए। पहले पार्ट में रीजनिंग के आएंगे क्वेश्चन होंगे जो 10 और 10 नंबर के होंगे। ठीक है, और फिर जनरल अवेयरनेस के आएंगे 10 क्वेश्चन। एकेडमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे 30। फिर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड और फाइनेंस से रिलेटेड 30 क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें। फिर लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे जो हिंदी और इंग्लिश से 10-10 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, इसमें टायर 1 और टायर 2 करके एग्जाम होने वाला है। यानी टायर 1 बात करें तो प्रीलिम्स के पैटर्न पे होगा। ठीक है, और इसमें जो क्वालिफाई होंगे उनको टायर 2 के लिए बुलाया जाएगा, और रेशियो जो होगा एक पोस्ट पे 10 कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे। ठीक है, और जो फाइनल जो रिजल्ट बनेगा वो टायर 2 के रिजल्ट से ही बनेगा। ठीक है, यानी आप टायर 2 में मैक्सिमम जितना नंबर ला सकते हैं आपको लाना होगा। ठीक है, तो टायर 2 का जो सिलेबस है यहाँ पे दे रखा है कि एकेडमिक्स और रेसिडेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा 40 का होगा, 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव भी होगा इसमें। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 55 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के होंगे, और 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। और यही इसी पेपर से आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, यानी कि इसी पेपर में जो जितना अच्छा स्कोर करेगा उसकी जॉब पाने के चांसेस उतने ही अच्छे होंगे। यानी पेपर 2, जिसे हम अगर आसान भाषा में कहें तो मेंस के पेपर से ही रिजल्ट क्लियर होगा। ठीक है, टायर 3 इसमें पर्सनालिटी टेस्ट लगा रखे हैं, 40 नंबर का है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो वेटेज ऑफ रिटन टेस्ट टायर 2 ओनली एंड इंटरव्यू विल बी रेशियो 80। यानी कि अगर साधारण भाषा में समझाऊं तो जो भी आप टायर 2 में नंबर आप प्राप्त करेंगे उसका 80% लिया जाएगा। ठीक है, और इंटरव्यू में जितना आप नंबर प्राप्त करेंगे उसका 20% लिया जाएगा। फिर उसको ऐड कर करके जो फाइनल नंबर आएगा उस पर आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, ऐसे ही पीजीटी का देख लेते हैं। तो इसमें भी टायर 1 में सेम पैटर्न रहेगा। इसमें टोटल आपका होने वाला है 5 पार्ट, जैसे कि 200 क्वेश्चन, सॉरी 100 क्वेश्चन होने वाले हैं 100 नंबर के। इसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड होगा। ठीक है, फिर आप जिस डोमेन से, यानी सब्जेक्टिव नॉलेज का टेस्ट होगा आपका। ठीक है, फिर इसमें लैंग्वेज के क्वेश्चन होने वाले हैं 20। इसमें आपको टोटल 2.5 घंटे टाइम मिलेगा। ठीक है, और फिर इसका भी जो टायर 2 होगा उसके उसी से आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। टायर 1 जो है सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए। ठीक है, इस फिर टीजीटी का भी वही पैटर्न रखा गया है। हॉस्टल वार्डन की बात करें तो सेम हॉस्टल वार्डन में भी आपका एक टायर 1 यानी प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाइंग के लिए रखा गया है, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और कंप्यूटर क्वांटिटी एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आएंगे। साथ में आपका लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, इसमें आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। फिर जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उनको टायर 2 के लिए बुलाया जाएगा, और इस टायर 2 में जो मैक्सिमम नंबर लाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप इतना आपने समझ गए होंगे। बाकी अकाउंटेंट के लिए भी यहाँ पे मैंने लगा रखा है। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप टेलीग्राम पे जाकर के सर्च करते हैं क्रॉनिकल एकेडमी, तो आपको मेरे लोगों के साथ ये मिल जाएगा। ठीक है, और इस चैनल पे मैं ई एम आर एस, साथ में आपका एल टी ग्रेड
टीजीटी पीजीटी, ठीक है, डीएसएसबी की एग्जाम। अगर इससे रिलेटेड आप टीचिंग की कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इस पे आपको टीचिंग से रिलेटेड सभी प्रकार के कंटेंट और जो भी अपडेट्स होते हैं प्रोवाइड करा जाते हैं। और मैं अपने चैनल पे टीचिंग और वनडे एग्जाम की मैं कंप्लीट तैयारी कराता हूँ। तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए और अपने सपनों को साकार करिए, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आप कमेंट करके बता सकते हैं और साथ ही आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।